हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूके अकेडमी में। मैं मन गुप्ता आज आपके लिए लेकर के आया हूँ ट्रिपल सी प्रीवियस मंथ सॉल्व पेपर्स। और इन पेपर की पूरी एक सीरीज हम सॉल्व करने वाले हैं और इसके साथ साथ आपको हर पेपर की पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करा दी जाएगी जिसमें आंसर की भी एम्बेडेड होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए सॉल्व करते हैं आज के पहले सेट को, जो कि है 5 नवंबर 2020 को देखने को मिला था। तो अब हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो वो है यूनिक्स में pstree कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है एक ट्री के रूप में चल रही प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है एक ट्री के रूप में डायरेक्टरी को प्रदर्शित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है एक ट्री के रूप में कमांड को प्रदर्शित करने के लिए। चौथा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूनिक्स में pstree कमांड का उपयोग जो हम करते हैं वो एक ट्री के रूप में चल रही प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। मीन्स यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, जो कि हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो है लिब्रे ऑफिस में टेबल को ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस में टेबल को ऐड करने के लिए Ctrl+F12 का यूज करते हैं। मीन्स यहाँ पर हम ए नंबर का ऑप्शन टिक करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्री टोपोलॉजी में रूट नोड को जोड़ने वाली अन्य नोड को क्या कहते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी में रूट नोड को जोड़ने वाली अन्य नोड को चाइल्ड नोड कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। इसमें है किसी यूटिलिटी का प्रयोग प्रोग्रामों की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामों की गति बढ़ाने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे हम डिस्क डिफ्रैगमेंटर के नाम से जानते हैं। मीन्स यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाता है और इस पर हम टिक कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ई संजीवनी ऐप किससे संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला ऑप्शन है आपका टेलीमेडिसिन, दूसरा पर्यटन, चौथा आयुर्वेद, पांचवा इनमें से कोई नहीं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसमें संजीवनी है, इस संजीवनी वर्ड से आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हो कि ये मेडिसिन से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है पूरा सिस्टम जो इंटरनेट से जुड़ा हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर कुछ और, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कह सकते हैं और होम नेटवर्क भी कह सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर ए और बी बोथ वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। मीन्स यहाँ पर हमारा सी नंबर का आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के सभी स्लाइड को समान रूप से देखने के लिए आपको किसका उपयोग करना चाहिए। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के सभी स्लाइड को समान रूप से देखने के लिए डिजाइन टेम्पलेट का यूज किया जाता है। मीन्स यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि है 10वें नंबर का 8वें नंबर का क्वेश्चन। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डिजिटल ट्रांजेक्शन में होता है। पहला ऑप्शन है डेबिट कार्ड पेमेंट, दूसरा यूएसडी पेमेंट, चौथा यूपीआई पेमेंट और तीसरा यूपीआई पेमेंट एंड चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन में मेनली डेबिट कार्ड पेमेंट होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ए नंबर का ऑप्शन टिक करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है वो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। मीन्स यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, जो कि है 10वें नंबर का क्वेश्चन। डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए किसका यूज किया जाता है। तो डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए मेनली इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये आपको कुछ डेटा दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है किसका उदाहरण है। तो ये जो आपको डेटा दिया जा रहा है ये आपका एक तरह का आईपी एड्रेस है। यह आपका एक तरह का आईपी एड्रेस है, इसलिए यहाँ पर नंबर ए पर आपको टिक कर देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
ईमेल में @ से पहले के पार्ट को क्या कहा जाता है? तो इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई ईमेल है जो कि है xyz@gmail.com। तो आपसे पूछा जा रहा है कि @ के पहले के पार्ट को क्या कहा जाता है? तो @ के पहले के पार्ट को हम रिसीवर नेम भी कह सकते हैं और इसके साथ साथ यूजर नेम भी कह सकते हैं। इसलिए हम ए और बी दोनों वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, यानी हम यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी फाइल के 2 से लेकर के 4 नंबर पेज को प्रिंट करना है तो निम्न में से सही को चुनें। 2 से लेकर के 4 तक को प्रिंट करना है तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। मीन्स यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, जो कि हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन। कैलेंडर देखने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है कैल, दूसरा है डेट, तीसरा है डेट इन टाइम, चौथा है कैलेंडर। तो कैलेंडर देखने के लिए मेनली कैल कमांड का यूज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस में मिनिमम फॉन्ट साइज जो होता है लिब्रे ऑफिस में वो 6 होता है, यानी यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन हमारा सही होता है। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ लिखते समय पहला शब्द छोटा होता है और फिर शब्द बड़े टाइप होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा केस होता है? ये जो कंडीशन बताई जा रही है तो ये इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि किस टाइप के केस में आपकी ऐसी कंडीशन होती है। तो टॉगल केस हमारा एक ऐसा केस होता है जिसमें पहला लेटर स्मॉल बाकी सारे कैपिटल होते हैं, इसलिए हमारा नंबर ए वाला ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर लोअर केस तो आप जानते होंगे, इसमें सारे लेटर स्मॉल लेटर में होते हैं, अपर केस में सारे कैपिटल में होते हैं। इन सेंटेंस केस में किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो नंबर ए वाला यानी टॉगल केस वाला होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का नाम कहाँ से बदला जा सकता है? तो कंप्यूटर का नाम बदलने के लिए हमें कंट्रोल पैनल पर जाना होता है, यानी कंट्रोल पैनल पर जा करके हम कंप्यूटर का नाम बदल सकते हैं। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड के रेफरेंस में एपीआर का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर ए मतलब होता है एनुअल, पी मतलब होता है परसेंटेज एंड आर मतलब होता है आपका रेट। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा नंबर बी वाला, यानी एनुअल परसेंटेज रेट वाला ऑप्शन आपका एपीआर का फुल फॉर्म होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एईपीएस में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करता है? तो ग्राहक के बैंक को निर्धारित करने वाला इनपुट IIN होता है। ग्राहक के बैंक को निर्धारित करने वाला इनपुट IIN होता है। मीन्स यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है आपका वो है 20 नंबर का क्वेश्चन, और ये है आपका, जटिल नियम पर आधारित कार्य को संचालित करने के लिए रोबोट प्रक्रिया संचालन तकनीक जिसको स्पेस दिया है की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको बताना है कि रोबोट प्रक्रिया संचालन तकनीक को किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसको हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स की आवश्यकता नहीं होती है। मीन्स यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में सेव एज विकल्प कहाँ पर होता है? तो सेव एज विकल्प गूगल क्रोम में मोर टूल्स पर प्राप्त होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, जो कि हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, सारथी ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 14 जुलाई 2015, दूसरा 14 जुलाई 2016, तीसरा 14 जुलाई 2017, चौथा 14 जुलाई 2018। तो 22वें का आपका नंबर सी सही होगा, क्योंकि सारथी ऐप को 14 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद QR कोड का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो ये होता है आपका QR कोड, जहाँ पर Q मतलब होता है क्विक, R मतलब होता है रिस्पॉन्स एंड कोड मतलब होता है कोड। तो QR कोड का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, यानी यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन, जो कि है
पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करने के लिए हम Ctrl+A का यूज करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोग नेटजेंस कहलाते हैं। मीन्स जो लोग इंटरनेट का यूज करते हैं वो नेटजेंस कहलाते हैं। और यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि 26 नंबर पर। तो ये क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस में जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है Ctrl+E, दूसरा Ctrl+J, तीसरा Ctrl+Shift+F5, चौथा दिया जा रहा है आपको Ctrl+Shift+T। तो लिब्रे ऑफिस में लास्ट एडिटेड स्लाइड में जंप करने के लिए आपको सी नंबर का ऑप्शन यानी Ctrl+Shift+F5 वाली की को, शॉर्टकट की को प्रेस करना होता है और आप इस तरह से अपनी स्लाइड पर जंप कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो आपका ऑप्शन क्वेश्चन है, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम। यहाँ पर आपका स्पेस दिया है, जनरेशन में लोकप्रिय हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपसे जनरेशन पूछी जा रही है कि किस जनरेशन में ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। तो वो जो जनरेशन थी हमारी, वो तीसरी जनरेशन थी, यानी थर्ड जनरेशन पर हमारे इस तरह के सिस्टम जो हैं सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। इसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 28 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है, बार चार्ट में डिफ़ॉल्ट रूप से लेजेंड किस तरफ दिखाई देते हैं? तो बार चार्ट में जो लेजेंड होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से दाएं यानी राइट साइड दिखाई देते हैं। इसलिए आपको नंबर ए वाला ऑप्शन पिक करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, भेजे गए ईमेल में कौन बदलाव कर सकता है? तो आपको इस बात को ध्यान रखनी है कि जो भेजा गया ईमेल होता है, यानी जो सेंडर्ड ईमेल होता है, उस पर हम किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि 30 नंबर पर। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जरूरी होता है अगर कुछ स्पेस से कनेक्ट हो। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन बैठेगा, यहाँ पर सही वर्ड जो यहाँ पर सेट होगा वो होगा इंटरनेट। यानी अगर कुछ इंटरनेट से कनेक्ट हो तो ऐसा चीज़ ज़रूरी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, डॉस में फाइल नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? फाइल नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 4, दूसरा 5, तीसरा 8, चौथा 16। तो जो 31 नंबर का ऑप्शन है वो आपको 8 वाला टिक करना है, क्योंकि डॉस में फाइल की अधिकतम लंबाई 8 यूनिट तक हो सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस सेक्टर में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यहाँ पर आपसे नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी पूछी जा रही है। तो लिब्रे ऑफिस सेक्टर में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी F5 होती है। मीन्स यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मुद्रा चिन्ह यानी रुपए किन दो भाषाओं के मेल से बना है? पहला है आपका अरबी फारसी, दूसरा ऑप्शन आपका देवनागरी अरबी, तीसरा आपका देवनागरी रोमन, चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है देवनागरी रोमन, ये ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि जो भारतीय मुद्रा का रुपए का चिन्ह है यह देवनागरी और रोमन के मिक्सचर का एक उत्पाद है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चले जाते हैं, जो कि है हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन। तो 34 नंबर पर है, विंडोज ऑफ होने पर डेटा किसमें सेव होता है? विंडोज ऑफ होने का मतलब यहाँ पर कंप्यूटर के शट डाउन होने से है। और जब कंप्यूटर हमारा शट डाउन होता है तो हमारा जो डेटा होता है वो परमानेंट स्टोरेज पर स्टोर्ड रहता है। अब यहाँ पर हम परमानेंट स्टोरेज को ही स्थायी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। मीन्स यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका आता है वो है वो है इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है आपका PDF फाइल, दूसरा डॉक्यूमेंट, तीसरा टेक्स्ट, चौथा इमेज। तो इंस्टाग्राम मेनली आपका जो पोस्ट किया जा सकता है उसमें हम
उसमें हम केवल इमेज फाइल को मेनली पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका जो है 36 नंबर पर। तो 36 नंबर पर है आपका यूपीआई से संबंधित है। पहला ऑप्शन आपका ऑफलाइन, कैश पेमेंट, ऑनलाइन एंड इनमें से कोई नहीं। तो यूपीआई जो होता है हमारा वो मेनली ऑनलाइन के लिए होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए होता है, इसलिए इसमें हम सी नंबर का ऑप्शन पिक करने वाले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है माई एसक्यूएल किस सर्वर से संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना है माई एसक्यूएल एक तरह का डेटाबेस सर्वर है, यानी यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, जो कि है हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन। वार्म बूट का उदाहरण क्या है। यहाँ पर वार्म बूट का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो वार्म बूट का मतलब होता है कि जब हमारा सिस्टम बिना बूटिंग प्रोसेस किए ऑन होता है उसे हम वार्म बूट कहते हैं। तो यहाँ पर वार्म बूट का जो उदाहरण दिया जा रहा है जो सही है वो होता है रीस्टार्ट, क्योंकि रीस्टार्ट में बिल्कुल भी बूटिंग की प्रोसेस नहीं होती है, तो हमारा इसलिए वार्म बूट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर हमारा नंबर ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा वो है पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो पहला ऑप्शन है आपका विप्रो, दूसरा इन्फोसिस, तीसरा टीसीएस, चौथा है एचसीएल। तो पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन मेनली आपकी टीसीएस द्वारा डेवलप की गई थी, यानी यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, जो कि है 40 नंबर का क्वेश्चन। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फाइल नेम और एक्सटेंशन को अलग करता है। कौन सा फाइल नेम और एक्सटेंशन को अलग करता है। सपोज करिए आपने कोई फाइल बनाई है जो कि नोटपैड की है, मान लीजिए उसका नाम है xyz.com.txt, xyz.txt। सपोज करिए आपने कोई फाइल बनाई है जो है xyz.txt। तो यहाँ पर जो हमारा फाइल नेम और एक्सटेंशन को सेपरेट करता है वो होता है हमारा डॉट, इसलिए यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नए 50 रुपए के नोट का रंग क्या है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है फ्लोरेसेंट ब्लू, दूसरा है नीला, तीसरा है पीला, चौथा है मैजेंटा। तो आपका जो 50 रुपए का नोट होता है वो फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का होता है, इसलिए आपको ए नंबर का ऑप्शन टिक कर देना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, जो कि है 42 नंबर का क्वेश्चन। तो 42 नंबर का क्वेश्चन है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूआरएल में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं, कितने कैरेक्टर हो सकते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है 2005, दूसरा 2083, तीसरा 500, चौथा 224। तो यहाँ पर आपका यूआरएल में जो मैक्सिमम लेटर हो सकते हैं उनकी टोटल संख्या 2083 तक ही हो सकती है, इसलिए हम जो ऑप्शन पिक करेंगे वो होगा बी नंबर वाला ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है त्वरित मैसेज भेजने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर त्वरित यानी क्विक मैसेज भेजने के लिए ऑफिशियली जिस एप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम ईमेल के नाम से जानते हैं, और इसलिए यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन है। तो 44 में आपसे पूछा जा रहा है कोसेंट यानी भागफल। कोसेंट को हम हिंदी में भागफल भी बोलते हैं, यानी कोसेंट ये वैल्यू आपको दी जा रही है का मान होगा तो आपको इनको डिवाइड करके देखना है और भागफल निकालना है। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 72। मीन्स पहले ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको इनसाइक्लोपीडिया के लिए निम्न में से कौन सी वेबसाइट सर्वोत्तम है। तो इनसाइक्लोपीडिया के लिए सर्वोत्तम वेबसाइट विकीपीडिया ही मानी जाती है। सर्वोत्तम वेबसाइट विकीपीडिया ही मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर हम डी नंबर के ऑप्शन को टिक कर देते हैं। अब अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका 46 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कमांड इंटरप्रेटर को और किस नाम से किस रूप में जाना जाता है। तो कमांड इंटरप्रेटर को सेल के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसे सेल भी बुलाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका
ट्विटर पर ट्रेडिंग टॉपिक क्या होता है? तो पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा बार डिस्कस किया जाए, अगला है जो यूजर के द्वारा लिखा जाए, फिर उसके बाद अगला है जो सीईओ के द्वारा डिस्कस किया जाए, उसके बाद अगला है इनमें से कोई नहीं। तो ट्विटर पर जो रनिंग टॉपिक यानी ट्रेडिंग टॉपिक होता है वो उसे कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा बार डिस्कस किया जाता है। मीन्स यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इसके बाद 48 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो 48 नंबर का क्वेश्चन है, एटीएम और क्रेडिट कार्ड में कितने डिजिट्स मौजूद होते हैं? तो एटीएम और क्रेडिट कार्ड में जनरली 16 डिजिट्स मौजूद होते हैं, यानी यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका 49 नंबर पर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉकले ने बनाया था, यानी यहाँ पर आपका सही आंसर सी नंबर वाला होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि है 50वें नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ से अब आपके जो है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और दोनों में से आपको ट्रू या फॉल्स में से टिक करना होगा। तो पहला स्टेटमेंट है आपका 50वें नंबर पर, जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 2 प्रेजेंटेशन खुले हुए हैं और पहले वाले प्रेजेंटेशन पर कार्य हो रहा है, तो सेव करने पर दूसरी फाइल भी सेव हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं ये आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो 50वें का बी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एंड्रॉयड एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, इसलिए यहाँ पर हम ट्रू पर टिक कर देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, B2C का पूरा नाम बिजनेस टू कंज्यूमर है, तो ये भी आपका एकदम राइट फुल फॉर्म दिया जा रहा है क्योंकि B2C का फुल फॉर्म बिजनेस टू कंज्यूमर ही होता है, इसलिए ये भी आपका ट्रू हो जाता है। आपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है 53 नंबर का क्वेश्चन। तो 53 नंबर पर आता है आपका, वेब कैम का उपयोग विंडोज एक्सपी में भी किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वेब कैम का उपयोग विंडो एक्सपी में भी हम आसानी से कर सकते हैं, ये बात एकदम सत्य है, इसलिए हम ट्रू पर टिक कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निर्देशों के एक सेट को एल्गोरिथम कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन जो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, इसलिए हम इसको फॉल्स पर टिक कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मेघदूत क्लाउड कंप्यूटिंग की उपलब्धता है, जो 55 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका एकदम राइट है, ये स्टेटमेंट भी आपका एकदम राइट है, इसलिए हम ट्रू पर टिक कर देंगे, यानी मेघदूत क्लाउड कंप्यूटिंग की ही उपलब्धता होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हम, जो कि हमारा है 56 नंबर का क्वेश्चन। 56 पर आता है, आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई 6535 बाइट होती है, तो ये भी आपकी एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू लाइन है, यानी आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई 6535 ही होती है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रू पर टिक कर देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सैड का पूरा नाम सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। एस फॉर सैड, ए फॉर एनालाइज एंड डी फॉर डिजाइन, तो इस तरह से ये भी ट्रू हो जाता है आपका। अगला आपका जो क्वेश्चन आता है वो है, HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो आपको ध्यान रखनी है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो ज़्यादातर यूज की जाती है वो होती है जावा स्क्रिप्ट, और HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, इसलिए ये कथन भी हमारा फॉल्स हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है 59 नंबर का क्वेश्चन, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ब्लॉकचेन में जुड़े सभी नोड्स के पास सारे लेन देन की जानकारी होती है, तो ये बात एकदम सही है क्योंकि ब्लॉकचेन में जुड़े सभी नोड्स के पास सारे लेन देन की जानकारी अनिवार्य रूप से होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, एंटी स्पूफिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर स्पूफिंग से बचा जा सकता है, तो ये बात भी हमारी बिल्कुल सही है क्योंकि हम एंटी स्पूफिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्पूफिंग से बचाव कर सकते हैं, और इस तरह से हमारा ये आज का सेट कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ साथ अब आपको नीचे इसके PDF भी अटैच करके दी जाएगी, जहाँ पर आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं एंड घर में प्रैक्टिस भी आसानी से कर सकते हैं। ये आपको PDF दी जा रही है। इसके साथ साथ आज का यह लेक्चर कंप्लीट होता है, और
चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेट के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।